नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। सुबह के 7 बज गए हैं और कुछ सकारात्मक सोच के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आज की कहानी है एक स्कूल की। छोटे बच्चों का स्कूल था। गणित के एक शिक्षक अपने क्लास में बच्चों से कुछ प्रश्न का उत्तर चाह रहे थे। अलग अलग बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछा गया। उसी क्रम में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उस बच्ची को मास्टर जी ने अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा, एक बात बताओ कि मैंने तुमको एक सेब एक बार दिए, फिर एक सेब एक बार दिए, फिर एक सेब एक बार दिए, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो गए? उस बच्ची ने कहा, मास्टर जी 4। ये सुनकर मास्टर जी ने सोचा कि शायद मेरे प्रश्नों को अच्छे से समझ नहीं पाई है वो। फिर उसने दोबारा पूछा कि बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने तुमको एक सेब एक बार दिए, एक सेब एक बार दिए और एक सेब एक बार दिए। अब कुल तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? और फिर उत्तर दिया कि मास्टर जी 4। मास्टर जी को लगा कि शायद इस बच्ची को सेब पसंद नहीं है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को वही चीज पसंद होते हैं जो देखने में अच्छा हो। मास्टर जी को लगा कि शायद इस बच्ची को स्ट्रॉबेरी पसंद होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उस मास्टर जी ने फिर प्रश्न किया कि बेटा, एक चीज बताओ कि मैंने तुमको एक स्ट्रॉबेरी एक बार दिए, एक स्ट्रॉबेरी एक बार दिए और एक स्ट्रॉबेरी एक बार दिए। अब कुल तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो गए? उस बच्ची ने थोड़ा सोचकर बोला कि मास्टर जी, मेरे पास 3 स्ट्रॉबेरी हो गए। मास्टर जी सोचे कि शायद अब बच्चे को समझ में आ गया है कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। फिर मास्टर जी अपने पुराने प्रश्न पे आ गए और पूछा बच्चों से कि बेटा, एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें एक एप्पल एक बार दिए, एक एप्पल एक बार दिए, एक एप्पल एक बार दिए। अब कुल तुम्हारे पास कितने एप्पल हो गए? बच्ची ने फिर बोला कि 4। मास्टर जी थोड़ा गुस्सा हुए, खींचते हुए पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें एक एप्पल एक बार दिए, एक एप्पल एक बार दिए, एक एप्पल के एक बार दिए, अब कुल तुम्हारे पास कितने एप्पल हो गए? बच्ची थोड़ी सी सहम गई और उंगली पे हिसाब किया और उसके बाद कहा, मास्टर जी 4। फिर मास्टर जी ने कहा, अच्छा एक चीज बताओ, स्ट्रॉबेरी मैंने एक बार एक दिए, एक बार एक दिए, एक बार एक दिए, वो 3 हुआ, लेकिन एप्पल एक बार एक दिए, एक बार एक दिए, एक बार एक दिए, वो 4 कैसे हो गया? बच्ची ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मास्टर जी एक एप्पल ऑलरेडी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि मास्टर जी भी अपनी जगह सही थे, बच्ची भी अपनी जगह सही थी, फिर गलती कहां हुई? दोस्तों, मैं बता दूं, ये गलती हम अपने जीवन में रोज करते हैं। किसी व्यक्ति का उस प्रश्न के प्रति नजरिया क्या है, पूरा उत्तर सुने बिना उसे रोक देते हैं और अपने नजरिया को हम उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण है। मैं किसी शादी में गया, वहां मिठाई खाया। वो मिठाई मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद, मानो 1 हफ्ते के बाद, किसी दूसरे ने उस मिठाई को खाया। तब तक वो मिठाई खराब हो चुका था। मिठाई तो एक ही है, लेकिन क्या उस दोनों व्यक्ति का नजरिया उस मिठाई के प्रति एक ही हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति ने जब वो मिठाई खाई थी तो वो मिठाई बिल्कुल ताजी थी, उसके स्वाद अलग थे। 1 हफ्ते के बाद जब दूसरा व्यक्ति उस मिठाई को खाया तो वो मिठाई खराब हो चुका था। तो नजरिया तो बदल ही जाएगा उस मिठाई के प्रति। हम लोगों को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो उसके सामने वाले के पूरे नजरिए को समझने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन में इस छोटे से बदलाव को कर सकते हैं तो इसके बाद बहुत सारी चीजें अपने आप में बदल जाता है। वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सिर्फ एक चीज को जान ले कि किसी और के नजरिए को बहुत शांति से सुने, उस नजरिए को पूरे सम्मान दें
फिर देखिए अगले का आपके प्रति नजरिया भी चेंज हो जाएगा और वो सम्मान भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में किसी के नजरिए का सम्मान करना सीख जाएं तो बहुत सारी परिस्थितियां हमारे प्रति पॉजिटिव हो जाती है, लोगों का सोच हमारे प्रति अच्छा हो जाता है। और दोस्तों ये छोटा सा बदलाव अपने जीवन में करके देख लीजिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। एक छोटे से बदलाव करने की सिर्फ जरूरत है। उम्मीद है ये सकारात्मक सोच आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सकारात्मक सोच आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह 7 बजे मैं सकारात्मक विचारों को लेके आपके सामने आऊं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाद उसके बगल वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं एक नए सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।